जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में। तो साथियों, आज बात करते हैं उत्तराखंड राज्य में राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता की भर्ती हेतु स्क्रीनिंग परीक्षा का जो आयोजन किया गया था लोक सेवा आयोग के द्वारा 2015 में। तो उससे रिलेटिव हम आज देखते हैं सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किस तिथि को स्वीकार की गई? तो साथियों ये बताना है आपको इसका आंसर कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किस तिथि को स्वीकार की गई? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट है, 10 दिसंबर 1948 को। 10 दिसंबर 1948 को, और 10 दिसंबर को ही प्रत्येक वर्ष विश्व मानव अधिकार दिवस भी मनाया जाता है। बढ़ता अगले क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन साथियों आपके सामने, भारत में प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की अवस्थापना की जाती है। भारत में प्रशासनिक की न्यायाधिकरणों की अवस्थापना की जाती है संसद के द्वारा, या राष्ट्रपति के द्वारा, या सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, या प्रधानमंत्री के द्वारा। तो साथियों आपको आंसर देना है और इसका सटीक ऑप्शन है पहला, ऑप्शन नंबर 1, संसद के द्वारा भारत में प्रशासकीय न्यायाधिकरणों की अवस्थापना की जाती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 किस तिथि से लागू हुआ? तो साथियों यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप अपना आंसर दीजिए कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 किस तिथि से लागू हुआ। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है, पहला ही राइट है, 24 दिसंबर 1986 से ही लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार 2002 में जोड़ा गया? तो कौन सा अधिकार जोड़ा गया 2002 में? तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, नकली वस्तुओं से सुरक्षा। नकली वस्तुओं से सुरक्षा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत 2002 में एक अधिकार जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे, पीने का पानी में आर्सेनिक विष के कारण क्या होता है? यदि पीने के पानी में आर्सेनिक विष होगा तो उसके कारण क्या होगा? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, देख लीजिए आंसर फटाफट। ठीक है, तो पीने के पानी में आर्सेनिक विष के कारण कौन सा रोग होता है? पहला ही राइट हो जाएगा, केराटोसिस रोग होता है। केराटोसिस रोग होता है। और साथियों निमोनिया, टाइफाइड, ये दोनों जीवाणु उससे होते हैं, जीवाणु से होते हैं। तो केराटोसिस जो बीमारी है वो पीने के पानी में यदि आर्सेनिक विष ज़्यादा मात्रा में होगा तो उससे केराटोसिस डिजीज हो सकती है। अगला क्वेश्चन है 7वां, कार्बन डाइऑक्साइड किस काम में प्रयुक्त होता है? साथियों कार्बन डाइऑक्साइड कह रहा है CO2 गैस। तो आप देखोगे जो शीतल पेय बनाने में, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है, तो उसमें ये CO2 गैस भरी जाती है। शीतल पेय बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने गेहूं की एक उत्परिवर्ती किस्म बनाई जो कहलाती है। तो गेहूं की एक किस्म बनाई डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने, उस किस्म का आपको नाम बताना है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा सी, सरबती सोना। सरबती सोना की जो किस्म है गेहूं की, ये डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने बनाई थी। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, सूर्य के अंदर ऊर्जा उत्पादन का सर्वाधिक संभावित कारण माना जाता है। तो सूर्य के अंदर ऊर्जा का उत्पादन का जो सर्वाधिक संभावित कारण माना जाता है वो नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में होता क्या है कि दो छोटे हल्के हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, उसे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय संलयन ऊर्जा पे बोलिएगा कौन सा बम आधारित है? तो हाइड्रोजन बम आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 10वां, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने विंबलडन 2014 के एकल अंतिम मैच को जीता? साथियों क्वेश्चन दिखाने का अर्थ है कि जो इस तरह के क्वेश्चन है इस तरह से ही क्वेश्चन बनेंगे। तो इसका ऑप्शन सी राइट है, नोवाक जोकोविक। तो विंबलडन 2014 का जो अंतिम खिताब जीता वो नोवाक जोकोविच ने जीता। और साथियों ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये हैं सर्बिया के। सर्बिया को आपको याद रखना है, ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। बढ़ता अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का हरित ग्रह प्रभाव में योगदान है? देखिए हरित ग्रह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं जिसे, तो ये जलवाष्प हो जाए, इससे जलवाष्प गैस हो जाएगी उसमें, क्योंकि उसमें मीथेन गैस होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है,
कार्बन होती है, CO2 होती है और जलवाष्प। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल जलवाष्प आपका राइट ऑप्शन है। ये हरित गृह प्रभाव करने में सहायक गैस। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 12वां कि रेडान 222 जो फेफड़ों के कैंसर से होने वाली मृत्यु के लिए उत्तरदायी है, इसका स्रोत क्या है? तो साथियों रेडान 222 फेफड़ों में कैंसर होने के लिए सहायक है। तो ये कहाँ से प्राप्त होगा रेडान 222? तो ये होगा आपका यूरेनियम 238 से, यूरेनियम 238 से। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन पे, ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है? ये तो बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है। और ओजोन का सूत्र होता है साथियों O3 और ये समताप मंडल में स्थित होता है ओजोन गैस। और इसकी परत की मोटाई मापने के लिए कौन सी गैस? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डॉप्सन यूनिट, डॉप्सन यूनिट। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन दुग्ध में उपस्थित होती है? साथियों दुग्ध में केसिन प्रोटीन भी होती है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन भी होती है, एल्ब्यूमिन भी होती है, ये सभी होती है। और सबसे ज़्यादा हम बात करें तो जो केसिन है ये 78% होती है दूध में, 78%। उसके बाद जो गैल्ब्यूमिन है ये आपका ये लगभग 2 से 5% होती है। और लास्ट एल्ब्यूमिन जो होती है ये 10 से 15%। तो ये तीनों प्रोटीनें दूध में उपस्थित होती हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे 15वां, निम्नलिखित में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का स्रोत है? कह रहा ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन एंजाइम्स का स्रोत क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये पैंक्रियाटिस बोले तो अग्न्याशय से स्रावित होने वाले ये एंजाइम्स है। तो पैंक्रियाटिक रस से स्रावित होने वाला ट्रिप्सिन एंजाइम्स है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? साथियों तो भारत के हरित क्रांति के जो जनक हैं किन्हें माना जाता है? पहला डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। और कुछ जो अगला बढ़ता अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि भारत की राष्ट्रीय आय में किस देश का सर्वोच्च योगदान है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। तो साथियों भारत की जो राष्ट्रीय आय में सबसे ज़्यादा तृतीयक क्षेत्र का योगदान है। और आपको कमेंट करना है कि तृतीयक क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। आपको क्वेश्चन तैयार रखना है प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी चीज़ें हैं या द्वितीयक क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ें हैं, यह हम अगली वीडियो में इससे बता देंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने 18वां कि विश्व बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों विश्व की बात हो रही है, विश्व बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ होगा? मनीला होगा या वाशिंगटन DC में होगा या न्यूयॉर्क में होगा या जिनेवा में? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, वाशिंगटन DC में ही विश्व बैंक का प्रधान कार्यालय स्थित है, वाशिंगटन DC। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृषि उत्पादकता के निर्धारक कारक कौन से हैं? देखिए कृषि का उत्पादन करना है तो उसके लिए निर्धारक कारक कौन से होंगे? भूमि होगी, भूमि जरूरी है, श्रम करने वाले भी चाहिए, पूंजी भी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी ये सभी कृषि उत्पादकता के निर्धारक कारक हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सटीक ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि भारत में जन्मे वैज्ञानिक डॉक्टर संजय राजा राम जिन्हें वर्ष 2014 का विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वो किस देश के नागरिक हैं? तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन देखोगे आप तो मैक्सिको है, यहाँ के ये वैज्ञानिक थे डॉक्टर संजय राजा राम। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने कि वर्ष 2013 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? तो 2013 की बात करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो गोविंद मिश्र को। अब गोविंद मिश्र को 2023 का सरस्वती सम्मान से नवाजा गया। इन्होंने धूल पौधे पर विषय, गोविंद मिश्र ने हिंदी ये साहित्यकार थे, इन्हें 2023 का सरस्वती सम्मान दिया गया, गोविंद मिश्र। अगला क्वेश्चन देखें हम साथियों 22वां, ग्लास्को में हुई राष्ट्रमंडल खेल 2014 में सीमा पूनिया ने डिस्कस थ्रो में कौन सा पदक जीता? देखिए सीमा पूनिया किस खेल से संबंधित है बोले तो डिस्कस थ्रो से। क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकते साथियों कि सीमा पूनिया किस खेल से संबंधित है, तो डिस्कस थ्रो में। इन्होंने 2014 में ग्लास्को में हुई राष्ट्रमंडल खेल में कौन से पदक जीता? तो इन्होंने जीता रजत पदक। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अफगानिस्तान के 2014 में नवनिर्वाचित अब राष्ट्रपति कौन है? तो अशरफ घानी अहमदजाई, ये अफगानिस्तान के 2014 में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति थे। तो साथियों आप क्वेश्चन का आप लेवल देख सकते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से किए जा रहे हैं।
इसी तरह से आपको अपनी तैयारी बिल्कुल करते हुए चलना है। देखिए कितना डीप पूछ लेता है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, सभी सारी चीज़ें। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन धन योजना के आरंभ के मात्र एक दिन में कितने बैंक खाते खोले गए? तो साथियों तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो खोले गए 1.5 करोड़ एक ही दिन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा करी थी कि 15 अगस्त 2014 को इसका शुभारंभ किया गया जनधन योजना का। और तो 28 अगस्त 2014 को प्रधान मोदी ने और एक दिन में साथियों, एक दिन में ही 1.5 करोड़ खाते खोले गए जनधन योजना। अगला क्वेश्चन है, अगला देखें हम। एशिया का पहला प्राक्षेपिक शोध केंद्र भारत के किस राज्य में प्रारंभ किया गया? एशिया का कह रहा है पहला प्राक्षेपिक शोध केंद्र भारत के किस राज्य में प्रारंभ किया गया? तो गुजरात राज्य में। गुजरात बिल्कुल ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन देखें। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? ये पुराना क्वेश्चन है साथियों। तो विलियम्स जॉन्स थे। कौन थे? विलियम जॉन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है 27वां। पार्श्वनाथ का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है? पार्श्वनाथ का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से था? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी, जैन धर्म से। और जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। और इनकी द्वारा दी गई शिक्षाएं थी, क्या थी? जैसे हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना, ये इनकी शिक्षाएं थी। तो ये अश्वसेन के पुत्र थे पार्श्वनाथ, और ये जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। तो जैन धर्म आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे कि यंग बंगाल आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अब कब किया गया था? 1826, आपको याद रखना है। यंग बंगाल आंदोलन आरंभ किया गया था 1826 में। किसके द्वारा? तो ये चीज़ आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी, हेनरी डिरोजियो द्वारा। हेनरी डिरोजियो के द्वारा यंग बंगाल आंदोलन आरंभ किया गया था 1826 में। बढ़ता आगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस एक दस्तावेज प्रपत्र को आधुनिक भारतीय शिक्षा का मेग्ना कार्टा माना जाता है? इस क्वेश्चन को हम बहुत बार बता चुके हैं पिछली वीडियो में। तो वुड डिस्पेच को ही शिक्षा का मैग्ना कार्टा घोषणा पत्र माना जाता है। और सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में 1854 में भारत में भावी शिक्षा के लिए इसको तैयार किया गया था। और इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों 30वां कि ब्रिटिश भारत में हुई पहली सरकारी जनगणना का वर्ष था। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। तो 1881 कह रहा है। ब्रिटिश भारत में हुई पहली सरकारी जनगणना का वर्ष था 1881 में। लेकिन साथियों 1872 ईस्वी में 1872 में पहली बार जनगणना की गई थी, किंतु जनसंख्या का क्रमवार आकलन सन 1881 में किया गया। पूछेगा कि भारत में जनगणना सर्वप्रथम कब की गई थी? तो 1872 में। लेकिन पहली सरकारी जनगणना कब की गई थी क्रमवार? तो 1881। आपको बिल्कुल बाय हार्ट याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। निम्नलिखित में से किस एक आर्थिक संस्था की स्थापना वर्ष 1927 में हुई थी? तो साथियों कौन सी आर्थिक संस्था थी जिसकी स्थापना 1927 में हुई थी? तो पहला ही हमें बिल्कुल मिल रहा है राइट, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो ये इनकी स्थापना 1927 में हुई थी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। बढ़ते साथ अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? अब सभी जानते हैं कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद ने करी थी। कब करी थी साथियों? 1875 में। कहाँ करी थी? मुंबई में। मुंबई महाराष्ट्र में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में करी थी। आगे से डेट पूछ देगा तो 10 अप्रैल आपको याद रखना है। 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी थी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अधिकतम वन क्षेत्र वाला राज्य है। देखिए साथियों मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है। देखिए अधिकतम वन क्षेत्र वाला राज्य पूछेगा तो एमपी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र राज्य हैं। लगभग 77.70
वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है यहाँ का। दूसरे नंबर में है आपका आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर में है साथियों आपका हिमाचल प्रदेश ऑप्शन के आधार पर, और इस तरह से वन होगा। और लास्ट में देखेंगे हम तो उत्तर प्रदेश, लगभग 14.37 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में। तो अधिकतम वन क्षेत्र वाला राज्य है आपका मध्य प्रदेश, लगभग 77.700 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है, फॉरेस्ट एरिया। निम्नलिखित में से किस राज्य में चिल्का झील स्थित है? साथियों ये तो बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बार रट दिया होगा कि चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, भारत के अंतरिक्ष यान मार्स आर्बिटर ने मंगल की कक्षा में कब प्रवेश किया? देखिए भारत की अंतरिक्ष यान, उसका नाम था मार्स आर्बिटर, ने मंगल की कक्षा में कब प्रवेश किया था। यहाँ पे कुछ तारीखें दे रखी हैं और आपको बिल्कुल याद रखना है। तो साथियों ये 2014 की बात है, 24 सितंबर 2014 को ही भारत के अंतरिक्ष यान मार्स आर्बिटर ने मंगल की कक्षा में प्रवेश किया था, 24 सितंबर 2014। अगला क्वेश्चन है, एशियन खेल 2024 में कितने साल बाद भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता? देखिए साथियों एशियन गेम्स 2014 में जब हुए थे तो भारत ने लगभग हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था, लगभग कितने सालों बाद? तो 16 साल बाद जीता था। 16 साल के बाद भारत ने एशियन खेल 2014 में हॉकी टीम में स्वर्ण पदक जीता था। और साथियों भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी ही है। अगला क्वेश्चन है, लियोनेल मेसी दुनिया के सबसे मूल्यवान फुटबॉलर हैं। लियोनेल मेसी ये दुनिया के सबसे मूल्यवान फुटबॉलर हैं और किस देश के हैं ये पूछेगा। तो लियोनेल जो मेसी हैं ये अर्जेंटीना के हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट, अर्जेंटीना के हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि नागालैंड का राज्यपाल वर्ष 2014 में किसे नियुक्त किया गया था? साथियों ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे पद्मान भा आचार्य को। आपको मतलब इस तरह से क्वेश्चन को तैयार करना है। अगला है, कौन सा भारतीय खिलाड़ी विश्व के 100 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों की फोर्ब्स सूची में प्रथम स्थान पे थे? तो ये इसका आंसर आप सभी को जानते हैं, MS धोनी थे, MS धोनी। अगला क्वेश्चन है लास्ट आज का, निम्नलिखित देशों में से कौन सर्वाधिक मात्रा में सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो साथियों कौन सा देश? जर्मनी करता है, जर्मनी। जर्मनी एक ऐसा देश है जो सर्वाधिक मात्रा में सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे 4150 तक कंप्लीट कर लेते हैं सामान्य अध्ययन वाला। किस नदी पर जम्मू कश्मीर राज्य की सबसे बड़ी मेगावाट जल विद्युत योजना स्थापित है? तो जम्मू कश्मीर की राज्य की सबसे बड़ी जो जल विद्युत योजना स्थित है तो ये चिनाब नदी पे। चिनाब नदी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत के लुधियाना, कोटा, इंदौर और कोची शहरों के निकट से गुजरता है? कौन सा देशांतर कह रहा साथियों? इतने सारे शहरों से होकर गुजरता है तो लगभग 76 डिग्री पूर्व वाला, 76 डिग्री पूर्व वाला जो देशांतर है ये लुधियाना, कोटा, इंदौर और कोची शहरों से गुजरता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 43, निम्न में से किस राज्य में 2011 के अनुसार समान जनसंख्या घनत्व है? तो पहला वाला छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड राज्य है साथियों। यहाँ पे लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग यहाँ पे जो जनघनत्व है लगभग 189 तो उत्तराखंड का ही है और 189 आपका छत्तीसगढ़ का है। तो दोनों ऐसे राज्य हैं जहाँ पे समान जनसंख्या घनत्व है 2011 के अनुसार, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रथम पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से किस राजनैतिक क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो कृषि एवं सिंचाई को ही ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। भारत में पंचवर्षीय योजना जब चली 1951 से 1956 में, तब कृषि एवं सिंचाई संबंधी इन योजनाओं को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से चली? 1951 से 1956 में। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन का कार्य नहीं है? तो अगला लास्ट देखिए आप, व्यापार के लिए ऋण उपलब्ध कराना ये इनका कार्य नहीं है। अगला देखिए 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे साथियों? तो बिल्कुल YV रेड्डी थे। YV रेड्डी 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे 2015-20 के दौरान। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन याद बिल्कुल वो बनाने हैं। 47वां है, भारत के संविधान की कौन सी सूची राज्यसभा में राज्यों के लिए सीटों के निर्धारण से संबंधित है? तो सी, चतुर्थ आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48वां, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान मानव अधिकार से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी ही राइट है, कार्य की न्याय संगत और मानवोचित दशा, ये अधिकार बिल्कुल आपका ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारत में आर्थिक आपातकाल लागू किया जाता है? आर्थिक आपातकाल की बात हो रही है तो आपको याद रखना है साथियों,
इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 360, ये वाला 360 के तहत भारत में आर्थिक आपातकाल लागू किया जाता है। और आज का आखिरी सवाल है, कोई भी व्यक्ति जो जिला उपभोक्ता फोरम के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अपील कर सकता है लगभग 30 दिन के भीतर। 30 दिन के भीतर। तो साथियों, ये हमने 50 क्वेश्चन जान लिए हैं जो कि आगामी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप थोड़ी आइडिया लगा सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके बाद सेकंड भाग देखेंगे हम राज्य संबंधी ज्ञान उत्तराखंड का। इससे अगली वीडियो में, तब तक के लिए साथियों आप जुड़े रहिए चैनल से। मिलते हैं। यदि आपको क्वेश्चन ठीक लग रहे हैं, तैयारी सही लग रही है हमारी, तो एक लाइक, एक कमेंट जरूर कर दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, उत्तराखंड।